नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। जन जन की बात में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे युवाओं की, जहां आज का युवा स्वयं को बेरोजगार सिद्ध करने में लगा हुआ है, जहां आज का युवा अति पिछड़ा बनकर आरक्षण लेने की कोशिश कर रहा है, जहां आज का युवा कहीं मंडल अध्यक्ष तो कहीं प्रदेश महामंत्री बन के बैठा हुआ है। वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्हें वास्तव में समाज और पर्यावरण की चिंता है, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, पर्यावरण की सेवा करना चाहते हैं, वो भी बिना राजनीति में आए। जी हाँ, हम आपको ऐसे ही एक युवा से मिलवा रहे हैं जो कि वास्तविकता में गोरखपुर की सेवा करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दिल कहे जाने वाले शहर गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं। अब तक हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं। बहुत से लोगों को भूखे सोने नहीं देते। ये ऐसे युवा जो कि राजनीति से इनका दूर दूर तक कहीं कोई लगाव नहीं है, फिर भी लोगों की सेवा करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की शान कहे जाने वाले हर्ष श्रीवास्तव की, जो कि रोटरैक्ट क्लब गोरखपुर के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में इंटरनेशनल सर्विस डायरेक्टर हैं। आइए मिलवाते हैं आपको हर्ष श्रीवास्तव जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जन जन की बात में। धन्यवाद दिव्यांश जी। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रोटरैक्ट क्लब से जुड़ने का आपके मन में विचार कैसे आया? शुरुआत हुई मेरे ग्रेजुएशन से, जब श्री मंकेश्वर नाथ पांडे सर हम लोग के बीच एक प्रस्ताव लेके आए, एक क्लब का प्रस्ताव जो अलग होगा, जो सामाजिक कार्य करेगा और साथ ही हमारा भी व्यक्तित्व विकास करेगा। प्रस्ताव काफ़ी अच्छा था। हम सभी दोस्तों ने इस पर चर्चा की और फिर इसके लिए हामी भरी, और तब से मैं रोटरैक्ट का सदस्य हूँ और अभी तक कार्यरत हूँ। एक सक्रिय सदस्य होने के नाते आप काफी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो चलिए आपसे जानते हैं कि रोटरैक्ट क्लब कैसी संस्था है और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। देखिए, रोटरैक्ट क्लब जो है वो रोटरी इंटरनेशनल, जो विश्व के अग्रणी संस्थाओं में है, उसकी एक यूथ विंग है। अर्थात इसका मतलब ही था रोटरी इन एक्शन, मतलब रोटरैक्ट। रोटरैक्ट जो है वो युवाओं को जोड़ता है अपने साथ। जो युवा कुछ अलग करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, एक समाज के लिए एक्सेप्शन बनना चाहते हैं। जी हाँ, एक्सेप्शन मतलब वो युवा जो चाहते हैं कुछ अलग करना, सामाजिक कार्य करना, वो भी हट के। ऐसा नहीं है कि हम सभी जाते हैं और केवल दान करते हैं, इसका कतई अर्थ नहीं है। रोटरैक्ट में हम फन भी करते हैं, फेलोशिप भी करते हैं, साथ ही सेवा का काम करते हैं, जिससे लोगों को ये ना लगे कि हम समाज सेवी हैं। केवल हम समाज सेवी तो हैं ही, लेकिन हम लोगों को साथ लेकर फेलोशिप को भी आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि रोटरैक्ट पूरे विश्व में लगभग 200 से अधिक देशों में फैला हुआ है। रोटरैक्ट गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, संत कबीर नगर, सतना, मुंबई, कोलकाता, हर जगह फैला हुआ है और वहाँ के सदस्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर हमें कोई कार्य होता है और अगर हमें फ़ंड की आवश्यकता होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फ़ंड उपलब्ध ही हो, हम बाहर से भी फ़ंड ले सकते हैं। लोग आगे आते हैं इसके लिए, और इसमें काफ़ी हमारी मदद करता है रोटरी। जी हाँ, आप देख सकते हैं रोटरी द्वारा अभी हमारे गोरखपुर में ही 13,000 पौधे दान किए गए, और आप सभी देख सकते हैं वो 13,000 पौधे जिनको दान किए गए वो सभी ने घर में लगवाए। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम पौधे लगाएं, हमारा मकसद ये था कि लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया जाए, एक नई विचारधारा लाई जाए, जिससे लोग आगे बढ़ें और पौधे को अपने घर में लगाकर उसे सहेजें भी और उसे बड़ा होते हुए अपनी आंखों से देखें। सड़क किनारे तो काफ़ी लोग पौधे लगाते हैं, लेकिन वो पौधे कुछ उगते हैं और कुछ ऐसे ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यानी गोरखपुर को हरा भरा बनाना, लोगों को जागरूक करना और एक युवा के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, यही आपका लक्ष्य है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, कुछ अंदर भी पड़ी हुई हैं। तो इनका सिलसिला कहाँ शुरू हुआ था? इन पुरस्कारों का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ था? पुरस्कारों का सिलसिला तो बचपन से ही शुरू हो गया था, लेकिन क्या कहते हैं, रोटरैक्ट में जब आने के बाद यहाँ पता चला कि हमें कि जब आप काम करते हैं तो आपको प्रोत्साहित भी किया जाता है। कहा जाता है ना कि प्रोत्साहन मिलता रहता है तो आदमी आगे बढ़ता रहता है। रोटरैक्ट में भी हम यही करते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे जिला पे, मंडल पे, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त होता है। उसी सम्मान के क्रम में ये सारी ट्रॉफियां हैं जो मुझे प्राप्त हुई
मुझे क्या कहते हैं, रोटरी क्लब गोरखपुर द्वारा जो 1946 की संस्था है, गोरखपुर में लगातार कार्यरत है, सभी परिचित हैं उससे। उसके द्वारा मोस्ट वाइब्रेंट प्रोटेक्टर का खिताब भी मुझे मिला। साथ ही पिछले ही वर्ष मुझे इस ज़ोन 4 का बेस्ट प्रोटेक्टर चुना गया। साथ ही हमारी संस्था और हमें मेडिकल कॉलेज द्वारा ब्लड डोनेशन के लिए भी सम्मानित किया गया। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से सभी से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि ब्लड की हमें बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो ब्लड है गोरखपुर में, क्योंकि काफ़ी हम लोग ऐसे सोसाइटी में हैं जहाँ लोग ब्लड देने के लिए आगे नहीं आते हैं। एक वाकया मैं बताता हूँ कि अगर आप गांव में जाएंगे और गांव में हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है और भीड़ के बीच डॉक्टर आता है, बस ये कहता है कि मरीज को ब्लड की आवश्यकता है और आप देखते हैं वो भीड़ वहाँ से छट जाती है। तो क्या हम ब्लड देने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची है कि किसी अपरिचित को ब्लड दे सकें? क्योंकि जब हम कैंप लगाते हैं तो हम देखते हैं उसमें 50 से 100 ही लोग आते हैं, बाकी कई लोग डरते हैं, कई लोग का उसमें पहली बार रहता है। तो हमें सभी से अपील है कि वो ब्लड देने के लिए आगे आएँ, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, वो केवल किसी के माध्यम से दी ही जा सकती है। और इस कोविड के दौर में ब्लड की काफ़ी आवश्यकता पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, गोरक्षनाथ हो, सभी जगह ब्लड की काफ़ी किल्लतें देखी जा रही हैं, क्योंकि लोग कोविड के कारण ब्लड देने को आगे नहीं आ रहे हैं। हमारा सभी से अपील है कि वो ब्लड देने के लिए आगे आएँ। ब्लड दे के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। एक आदमी ब्लड देता है तो उससे 3 लोगों की जान बचती है और ये काफ़ी पुण्य का काम है, क्योंकि हम किसी का जान बचा रहे हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं तब भी हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और रोटरी क्लब हमेशा ये चाहता है कि हर साल हम कैंप लगाते हैं, आप हमारे कैंप में आएँ, वहाँ ब्लड डोनेशन करें, स्वेच्छा से जिसे चाहें उसे ब्लड डोनेट करें। हम बस यही चाहते हैं। साथ ही हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। इसके लिए काफ़ी स्तर पे कई सारे ब्लड बैंक्स हैं, काफ़ी एनजीओ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जितनी आशातीत सफलता थी उतनी हमें नहीं मिली है। चलिए, हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आपको आशातीत सफलता मिले। कोविड की जहां तक आपने बात की, तो इस कोरोना के संक्रमण काल में आपकी संस्था और आपने प्रवासी मजदूर जो लौट रहे थे, जब लॉकडाउन 1 चल रहा था, तो उस समय उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की? कोविड 1 में रोटरी क्लब गोरखपुर विभिन्न संस्थाओं द्वारा MGIC में, जैसा कि आप पेपर के माध्यम से भी जाने होंगे, कि लॉकडाउन 1 में लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ खाना बन के पैक हो रहा था और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से जिन लोगों को आवश्यकता थी उन्हें वहाँ तक पहुँचाया गया, क्योंकि कोविड 1 ऐसा दौर था जहाँ सभी के पास भोजन की उपलब्धता नहीं थी। इसको रोटरी ने भी काफ़ी ध्यान दिया और केवल गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसमें रोटरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो भी सेवा का कार्य भोजन द्वारा या गैस सिलेंडर या फिर किसी भी माध्यम से जो भी मदद की जा सकी वो की गई। चलिए, अखबारों में आपके चर्चे आते रहते हैं, अखबारों में तस्वीरें छपती रहती हैं। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, गोरखपुर में आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक पब्लिक फिगर आपका काफ़ी अच्छा है। तो क्या आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आने की सोच रहे हैं? नहीं, मेरा अभी इस पॉलिटिक्स में आने का ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी मैं वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ गोरखपुर में ही, और अभी पॉलिटिक्स की तरफ मेरा कोई रुझान भी नहीं है। अभी बस मेरा यही अपेक्षा रहती है कि मेरे द्वारा अगर किसी भी माध्यम से किसी की कोई मदद हो पाए तो मैं करूं, या फिर मेरे जो दोस्त हैं वो भी इसके लिए आगे आते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि वो सब भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे पॉलिटिक्स में आने में कोई रुचि है और कोई आवश्यकता है। हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आप जीवन में निरंतर नित नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे ही पुरस्कारों के ढेर लगाते जाएं, अखबारों में आपके चर्चे आम हों और आप जीवन में जो भी लक्ष्य चाहे वो हासिल करें और ज़रूरतमंदों की सेवा यूं ही करते रहें। हम भी आपसे अपील करते हैं द पॉइंट मीडिया के माध्यम से कि इस कोरोना काल में ब्लड की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। हो सके तो रक्तदान करें, क्योंकि आपका रक्तदान बचाएगा किसी की जान। करके देखिए, अच्छा लगता है। और तब तक के लिए देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। कैमरा पर्सन विशाल के साथ दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।